हमारे देश के कानून में बदलाव लाने के लिए होम मिनिस्टर ने लोकसभा में 3 न्यू बिल्स को इंट्रोड्यूस किया है। जी, ये जो न्यू बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है वो इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए ये 3 न्यू बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। हम सभी को पता है जो हमारे देश का कानून है वो ब्रिटिश एरा में बनाया गया है और वो तब से चलते आ रहे हैं। तो इस कानून में बदलाव लाने के लिए, एक्ट्स को रिप्लेस करने के लिए लोकसभा में 3 न्यू बिल्स इंट्रोड्यूस किया गया है। इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस करेगा भारतीय न्याय संहिता 2023। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1972 को रिप्लेस करेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेगा भारतीय साक्ष्य 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 में टोटल 356 सेक्शंस होंगे। जी, और भारतीय न्याय संहिता में 8 न्यू सेक्शंस को जोड़ा गया है। जी, 8 न्यू सेक्शंस को इंक्लूड किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसमें टोटल 533 सेक्शंस होंगे। भारतीय साक्ष्य जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर रहा है और उसमें टोटल सेक्शंस हो गए 166। तो अभी क्या क्या नए सेक्शंस लाया जा रहा है, क्या क्या नया बदलाव लाया जा रहा है? तो सबसे पहले मॉब लिंचिंग को एक ऑफेंस बनाया गया है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर ऑफेंस बनाया गया है मॉब लिंचिंग को। देखिए, मॉब लिंचिंग आईपीसी में कहीं पे भी नहीं था। जो हमारा आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, उसमें मॉब लिंचिंग का कोई सेक्शन नहीं था। तो मॉब लिंचिंग का नया सेक्शन ऐड किया जा रहा है इस बिल में। जी, अब मॉब लिंचिंग का मतलब क्या है? मॉब लिंचिंग का मतलब ये है कि एक ग्रुप ऑफ मैन, जैसे 20, 30, 40, 50 जो ग्रुप के हैं लोग, वो लोग एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट बनाकर उसको इतना मारते हैं कि उसकी हत्या हो जाती है, वो उसमें मर जाता है। इसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग को एक ऑफेंस बनाया गया है और इसमें मिनिमम पनिशमेंट 7 इयर्स रखी गई है। जी, इसमें मिनिमम कम से कम सज़ा 7 साल की रखी गई है और मैक्सिमम इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा रखी गई है और डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, इसमें फांसी की सज़ा भी मिल सकती है। एक ऑफेंस ये भी इंपॉर्टेंट जोड़ा गया है जो कि है हेट स्पीच। जी, कोई पर्सन जो कम्युनल स्पीच देता है, जो धर्म के आधार पर स्पीच देता है और वो कोई भड़काऊ भाषण देता है जिसकी वजह से अपराध होने की संभावना है, तो इसमें उसे 3 साल तक की सज़ा है और फाइन भी लग सकता है। और अगर किसी पर्सन ने पर्टिकुलर किसी एक धर्म, किसी एक रिलीजन को लेकर भड़काऊ भाषण दिया है तो उसको उसमें 5 साल की सज़ा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई ऑफेंस में 7 साल के ऊपर की सज़ा है तो वहाँ पे फॉरेंसिक टीम का मैंडेटरी रखा गया है कि वो लोग क्राइम सीन पर जाए और वहाँ पर ऑब्जर्वेशन ले। पहले ये कोई मैंडेटरी नहीं था कि 7 साल के ऊपर की सज़ा जो ऑफेंस में है, जो सेक्शंस में है, वहाँ पे फॉरेंसिक टीम नहीं जाती थी, लेकिन अब फॉरेंसिक टीम को क्राइम सीन पर जाना पड़ेगा, उसे ऑब्जर्वेशंस करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस ये किया जा रहा है, अगर किसी लड़की के साथ गैंग रेप होता है और वो ऑफेंस प्रूव हो जाता है तो इसमें हर उस पर्सन को 20 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है। जो पर्सन उस गैंग रेप में इन्वॉल्व था उसे 20 साल तक की सज़ा दिया जाएगा। और अगर किसी माइनर लड़की जो कि 18 साल की कम की उम्र की लड़की के साथ गैंग रेप होता है तो इसमें डायरेक्टली डेथ पेनल्टी की सज़ा रखी गई है। और अगर ऑफेंस में 7 साल के ऊपर की सज़ा है, 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो उसमें विक्टिम का स्टेटमेंट लिए बगैर कोई भी अपना केस विड्रॉ नहीं कर सकता है। और अगर रेप केस है तो इसमें जो विक्टिम है उसका स्टेटमेंट लेना तो पहले भी मैंडेटरी था, अभी भी अगर उसका स्टेटमेंट लेना है तो वीडियो रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी हो गया है। जी, वीडियो रिकॉर्डिंग मैंडेटरी हो गया है। अभी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हियरिंग हो गई है। तो पहले क्या होता था, हियरिंग हो गई है तो ऑर्डर इमीडिएटली नहीं आता था, उसमें 2 महीने लग जाते थे, 6 महीने लग जाते थे, कभी कभी 1 साल लग जाता था। तो अभी इस चीज़ को मैंडेटरी किया है कि अगर हियरिंग हो गई है तो विदिन 1 मंथ में जो जजेस है उनको ऑर्डर देना है।